ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। सभी शिव भक्तों को हर साल महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार बेसब्री से रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान आदि किया जाता है। इस दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भोले भंडारी जरूर पूरी करते हैं। इस बार पंचांग में भेद के कारण चतुर्दशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाएगा, कब शुभकारी रहेगा और पूजा की विधि क्या है, 4 पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव सृष्टि का सृजन और प्रलय सायकाल की प्रदोष वेला में ही करते हैं, इसलिए इनकी पूजा आराधना और मंत्रों का जाप और जलाभिषेक का फल प्रदोष काल में ही श्रेष्ठ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि का अंत और चतुर्दशी तिथि के आरंभ का संधि काल ही इनकी परम अवधि है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी, जिसका समापन 27 को सुबह 8:54 पर होगा। हिंदू धर्म में बहुत से व्रत त्योहार को उदय तिथि के अनुसार मनाने की परंपरा है। हालांकि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक रात्रि में करने का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 पैर की पूजा करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पैर में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि 4 पैर में पूजा करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 26 फरवरी को शाम 6:19 से रात 9:26 तक प्रथम पैर की पूजा का समय रहेगा। द्वितीय पैर की पूजा रात 9:26 से रात 12:34 तक रहेगी। तृतीय पैर की पूजा का समय रात 12:34 से सुबह 3:41 तक और चतुर्थ पैर की पूजा का जो समय रहेगा वह 27 तारीख को सुबह 3:41 से सुबह 6:44 तक रहेगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके कारण हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा एक दूसरी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आराधना और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष जलाभिषेक के लिए सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 तक का समय पहला रहेगा, जो शुभ रहेगा। दूसरा 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा। तीसरा जलाभिषेक का मुहूर्त दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक रहेगा। वही जलाभिषेक का मुहूर्त जो अगला रहेगा वह 8:54 से रात 12:01 तक चलेगा। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन रात ही भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव की पूजा और आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको पूजा की सामग्री लिखाऊंगा, ध्यान से आपको एक एक बात सुननी है और लिखनी है। देखो, सबसे पहले अभिषेक के लिए गंगा जल का होना बहुत ही ज़रूरी है।
गंगा जल के बिना अभिषेक पूर्ण नहीं माना जाता। पहला है गंगा जल, दूसरा है पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सारा मिक्स करके अलग अलग रख ले अभिषेक के लिए। तीसरा है बेलपत्र, बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। चौथा है भस्मी, भस्मी जरूर चढ़ाएं भगवान शिव को, चंदन में मिक्स करके भगवान शिव को भस्मी चढ़ाने का एक अपना ही महत्व होता है। भस्मी के अलावा चावल, उसके बाद में आग के पुष्प, आग के पुष्प के बाद में काली मिर्च, और साथ ही आप फल ले लें। बेर का फल बहुत ही जरूरी होता है, बेर का फल भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है, बेर का फल आप जरूर रखें। उसके बाद में आपको पंचरस, 5 प्रकार के रस आप ले लें भगवान शिव को समर्पित करने के लिए। भगवान शिव को समर्पित करने के लिए 5 प्रकार के रस। उसके बाद में बेर का फल, धतूरे का फल और बेलपत्र का फल, ये आप जरूर लें। भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग जरूर करना है। भगवान के लिए आप प्रसाद में भांग का प्रसाद चढ़ाएं और भगवान के सामने दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। महाशिवरात्रि पर इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो मेन सामग्री मैंने आपको बता दी है, और बाकी और सामग्री भी आप एकत्र कर सकते हैं। तो मेन पूजा के लिए सामग्री जरूरी होती है। 3 प्रकार के पुष्प ले लें, जिसमें आग का पुष्प, कमल पुष्प, गुलाब का पुष्प हो, या और पुष्प भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का ही वो दिन था जब भगवान शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर गृहस्थ जीवन में कदम रखा था। शिव और शक्ति इस दिन के पूरक होते एक दूसरे के अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव ने माँ गौरी को बराबरी का दर्जा दिया था। तो बड़ा महत्व है इस दिन का। जितना आप इस दिन पूजा करेंगे उतना ही आपकी ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महाशिवरात्रि के व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त वैसे तो पूरे दिन ही रहता है, लेकिन जो मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं उन मुहूर्तों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो आप सुबह 11:08 से सुबह 11 बजे से आप जल अभिषेक कर सकते हैं, और 6:47 से लेकर के 9:41 का पहला समय रहेगा जो आप पूजा के लिए उपयुक्त रहेगा जल अभिषेक के लिए। 11 बजे के बाद में आप कभी भी जल अभिषेक कर सकते हैं। तो इस दिन व्रत में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, फलाहार करें, और घर में कोई तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। किसी दूसरे का अन्न दिया हुआ ना खाएं। घर में पवित्रता का ध्यान रखें और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आलू, कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये आप प्रयोग कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।